हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी 25 फरवरी को बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का देने वाले हैं तो आपके लिए यह टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार 6 या 7 वर्षों से यह पूछता आ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उसके उपयोग लिखिए। तो पूरे के पूरे यह टॉपिक 6 अंक में आता है। आप लोग का कितने अंक में? 6 अंक में आता है। तो चलिए दोस्तों, देर किए बिना देख लेते हैं। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की पहले विधि देख लेते हैं। तो देखिए, इसकी विधि क्या है। देखिए, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, और हम जिप्सम को गर्म कर देंगे तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ जिप्सम का सूत्र। तो जिप्सम का सूत्र होता है क्या? देखिए, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, और यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये होता है बेटा हम लोग का जिप्सम का सूत्र। क्या है ये? जिप्सम है। ठीक है, जिप्सम। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? ऐसे गर्म करेंगे। यहाँ पर हीट का ऐसे चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? गर्म कर रहा हूँ। तो देखिए क्या बनेगा? 2CaSO4 प्लस का H2O और यहाँ पर 3H2O, यानी कि 3 जल निकलेगा और एक 4 जल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या निकलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ बन गया है। ठीक है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो जब हमने क्या किया? जिप्सम को यहाँ पर गर्म किया। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, जल बना। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना है। कि जब हम लोगों ने जिप्सम को यहाँ पर गर्म किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना? कैल्शियम सल्फेट बना, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और जल बना। ठीक है, तो ऐसे ही आप रासायनिक समीकरण को लिख करके आइएगा। ठीक है, और ये बनाने की विधि है। तो चलिए इसके हम भौतिक गुण देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, भौतिक गुण में हम लिखेंगे क्या? देखिए, यह सफेद रंग का चूड़ होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, ये सफेद रंग का क्या होता है बेटा? चूड़ होता है, यानी पाउडर होता है। ठीक है, देखिए इसमें जल मिलाकर छोड़ देने पर यह जमकर कठोर हो जाता है। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या करें? जल मिला दें, ठीक है, तो जम कर क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है, पत्थर के समान हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके हम देखते हैं रासायनिक गुण। तो देखिए दोस्तों, रासायनिक जो गुण है ना, इसमें आप लोग हेडिंग डालिएगा जल से अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए जल से अभिक्रिया कराने में क्या होता है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल मिलाकर छोड़ देने से यह कठोर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। तो चलिए मैं आप लोग को रासायनिक समीकरण देकर समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डाल दीजिए, लिखिए सूत्र यहाँ पर CaSO4, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र। ठीक है, यानी प्लस का H2O, इसमें हम जल मिला रहे हैं। ठीक है, क्या मिला रहे हैं बेटा? जल, यानी 3H2O। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा? क्या बनेगा? इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बनेगा CaSO4 इंटू 2H2O बनेगा। ठीक है, यानी क्या बनेगा? यहाँ पर जिप्सम बन गया है। ठीक है, यानी जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला देंगे ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? जिप्सम बन जाएगा। ये किसका सूत्र है? तो लिख लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। ठीक है, तो जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या कर रहे हैं? जल मिला दिया है। ठीक है, जल मिला दिए हैं तो क्या बना है? यहाँ जिप्सम बनेगा। ठीक है, जिप्सम बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? जिप्सम। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम देख लेते हैं उपयोग, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए दोस्तों,
ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा अस्पतालों में, ठीक है। अस्पताल, देखिए यहाँ अस्पताल सही से नहीं लिखा है, देखिए अस्पताल, यहाँ आप देखिए, यहाँ पर काट के ऐसे लिख दीजिएगा अस्पताल, अस्पतालों में, ठीक है। यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इसका उपयोग अस्पतालों में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, मूर्तियां और खिलौने बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो दांत होते हैं, दांत हम लोग के, उसमें भी, उसके प्लास्टर करने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, टॉपिक था, ठीक है। जो कि आपने अगर इसको तैयार कर लिया तो आप लोग का इससे 6 अंक तैयार हो गया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।